दिल्ली के तारीखी बंगला साहिब गुरुद्वारे के किचन में हलचल तेज है। दाल और सब्जी चूल्हों पर चढ़ चुकी हैं। रोटी बनाने की मशीन भी चला दी गई है। 1 घंटे में इसमें 1.5 टन आटे की रोटियां बन जाएंगी। ये सारे इंतजामात दिल्ली के 20,000 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए हो रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से खुद कमाकर नहीं खा सकते। जितनी भी सरकार से, लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, पुलिस से मांग आती है, उस हिसाब से दोनों वक्त का खाना बनकर गुरुद्वारे के इस लंगर हॉल से उन लोगों तक पहुंचता है और फ्रेश फूड दोनों टाइम बनकर जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में आम दिनों में भी तकरीबन 40-50 हजार अकीदतमंदों का खाना रोज बनता है। जब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने लंगर को बंद करने के बजाय दिल्ली की हुकूमत के साथ मिलकर उसे जरूरतमंदों के लिए खोलने का फैसला लिया। खाने का इंतजाम गुरुद्वारा करता है और इसे लोगों तक पहुंचाने का हुकूमत। प्रशासन ही खाना बांट रहा है, तो प्रशासन की ही रहनुमाई हेठ हम सब जो भी खाना बांटते हैं वो ही बांटते हैं। उनकी गाड़ी आएगी, वो लेके जाएंगे। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे गुरुद्वारे में किसी के माथे पर शिकन तक नहीं आई है। बाबा नानक जी का लंगर है, हम खुद चला रहे हैं और कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी इससे भी बड़ी कोई त्रासदी आ जाए, फिर भी बाबा नानक का लंगर बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। दिल्ली के लोग जो हैं, जिनकी आस्था है गुरुद्वारे में, वो अपनी तरफ से दान पुण्य करते हैं और इस वक्त में सब लोगों ने रसद भेजी है। बहुत सारी रसद हमें इसीलिए दी गई ताकि हम लोगों तक बनाकर खाना भिजवा सकें। सिर्फ बंगला साहिब ही नहीं, दिल्ली के तमाम गुरुद्वारे शहर की हुकूमत के साथ मिलकर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों का पेट भर रहे हैं। गुरुद्वारे का दर और लंगर यहाँ आने वालों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अब कोविड-19 के मुश्किल हालात में गुरुद्वारा भले ही बंद हो गया हो, लेकिन लंगर चल रहा है। लोग यहाँ के लंगर नहीं खा पा रहे, लेकिन लंगर का खाना ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।